हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है सावन का लास्ट सोमवार, तो आज मेरा व्रत है। तो मैं मंदिर से आ चुकी हूँ। मतलब मैं मंदिर तो जल्दी चली गई थी, लेकिन आने में वहाँ से टाइम इसलिए लग गया थोड़ा सा, क्योंकि पूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और भीड़ होती है बहुत ज़्यादा कि मतलब काफ़ी लोग होते हैं कि तो फिर वेट करना पड़ता है। मुझे तो खैर उतना वेट नहीं करना पड़ा, पर लेकिन ये है कि पूजा करने में टाइम लग जाता है ना, उसमें पता है इतनी जल्दबाजी की, तब भी हमें आधा घंटा हो गया था वहाँ। और मंदिर वैसे मेरे घर के पास में ही है, लेकिन क्या है हमको ना घूम के जाना पड़ता है। घर से तो मेरी छत से तो ऐसा लगता है कि सामने ही मंदिर। कभी कभी मेरे ब्लॉग में आपको दिखता भी होगा, वो मंदिर की चोटी दिखती है ना, वही शिव मंदिर है। और पता मुझे उस मंदिर में जाके इतना सुकून मिलता है ना, मैं क्या बताऊँ मतलब। और मैं यहाँ दिखा रही थी आप लोगों को अपना सूट, बताना कैसा लग रहा है। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से अभी थोड़ी देर में, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड आने वाला है। तो मैं सोचा थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ अपने, जो भगवान जी के कपड़े चेंज किए वो धो के डाल देती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल के तो रोज़ ही कपड़े चेंज करने पड़ते हैं हम लोगों को। और यहाँ पर मैंने कपड़े धो के डाल दिए थे, बहुत तेज़ धूप हो रही थी। तो मैंने अभी अपनी अलमीरा, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला बॉक्स ये सेट कर दिया, ये वाला। इसको तो सेट कर दिया है। और अब मैं करूँगी ये नीचे वाला। ये देखो, ये बच्चे नहीं करने देते, सच बताऊँ मैं बात, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। अलमीरा खोली नहीं और बस ये अंदर घुसी नहीं इसमें। और देखो अभी मैंने जब सेट करी थी ना, तो मेरी ये फ़ोटो जब मेरी, रुको बेटा, जब मेरी सगाई हुई थी ना, ये तब की फ़ोटो है। मुझे साड़ी पहनाई गई थी, यहीं से गई थी ससुराल से मेरी। तब हम दोनों ऐसे थे, मैं काफ़ी हेल्थी थी तब तो। ये हम दोनों। क्या नहीं तुम कहाँ थी? तुम मम्मा के पास थी। मैं आपकी कोल में। फिर अब जब मैं यहाँ आई तब आप आ गई। गाइस जब मेरी मम्मी की एंगेजमेंट हुई थी ना, तब की ये फोटो है। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, कमेंट में बताना। ये ना जब मेरी मम्मी पापा की एंगेजमेंट हुई थी तब की है। देखो गाइस, देखो बेटा देख ली रख लो। मम्मी का चैनल कमाल उठा देना, बस याद ही रह जाती है। मैं वही सोचती हूँ, मैंने कहा यार मैं तब कैसी थी। अब तो मैं बहुत, अब मतलब अब मैं फिर भी थोड़ा सा ठीक हो गई हूँ। जब त्रिशा हुई थी तब तो मैं इतनी पतली हो गई थी, बहुत ज़्यादा पतली। तो फिर भी थोड़ा मतलब मेरी बॉडी, मतलब फेस वगैरह मेरा काफ़ी ठीक हो गया है। थोड़ा सा मोटापा आ गया है अब। मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा होती थी। नहीं बेटा दूध है वो, छाछ नहीं, आंचल है वो। ओ खराब नहीं करते फोटो। एल्बम भी है मेरी, पर मैं निकालती नहीं हूँ, बेड में है तो इतना निकालती नहीं हूँ। और ये है मेरी शादी की, जो हमारे रिसेप्शन में लगी थी फ़ोटो, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है हमारे रिसेप्शन की फ़ोटो, काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है। जो समय बीत गया वापस थोड़ी ना आता है ना, तो बस यादें रह जाती हैं। कितनी बार मैं देखती हूँ ना अपनी शादी की फ़ोटो, मुझे ऐसा लगता है मैं कितनी अलग सी थी, पहले मैं क्या थी, अब मैं क्या बन गई। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में। अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं बनाऊँगी अब व्रत का खाना। खाने में बनाऊँगी मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी, खीर, पराठे मैं अपने लिए बनाऊँगी। अपने लिए भी क्या, सिर्फ 2 पराठे खाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। और साथ में मैं क्या रोटी खा लेती हूँ। मतलब मुझे पराठे थोड़ा नुकसान देते हैं। मुझे क्या देते हैं ना, ये हो जाता है मेरे को, एसिडिटी बन जाती है और जलन होती है मेरे को, तो मैं थोड़ा सा पराठों को अवॉइड करती हूँ। मैं सोची रोटी खा लूँ तो बेस्ट है, क्योंकि देखो हाँ ये है कि मैं रोटी तवे पे सेक के खा लेती हूँ, वैसे नहीं जैसे ऐसे सेकते हैं ना चिमटे से, वैसे नहीं। मेरे हस्बैंड का कहना है, जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो उनका कहना है कि तुम ब्लॉग मत बनाया करो। मैंने कहा क्यों? तो वो कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग मजाक बनाते हैं तुम्हारी। मैंने कहा मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि मेरी मजाक बनाते हैं। देखो मजाक तब बनाई जाती है कि हम कुछ गलत बना रहे हैं वीडियो, किसी चीज़ को लेके, या कुछ हम गलत दिखा रहे हैं ना, तब तो लोग मजाक बनाएं। यार मैं तो घर के डेली रूटीन जो होता है मेरा, वही तो मैं शेयर करती हूँ यूट्यूब पर आप लोगों के साथ, है ना। तो ऐसा तो कुछ आपको लगता हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। देखती हूँ मैं, अगर मेरे कमेंट बॉक्स ऑन हो जाएंगे, दोबारा करके देखूँगी, तो प्लीज़ मुझे बताना कि मैं कुछ गलत बना रही हूँ वीडियो, या गलत तरीके से बना रही हूँ। पता नहीं, वो कह रहे थे स्टार्टिंग में उनको ठीक लगा, उन्होंने कहा था हाँ ठीक है बना लो, कोई बात नहीं, घर में खाली रहती हो। लेकिन अब उनका कहना है कि मत बनाओ, सीधे कहते हैं कि मत बना, कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग तेरी मजाक बनाएं। तो मुझे आप लोगों से यही पूछना था यार, अगर यही सोच के चलेंगे कि लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे या बनाते हैं, तो ऐसे तो इंसान कुछ कर ही नहीं पाएगा ना लाइफ में। मैं तो पहले देखो, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ वो तो मैंने ब्लॉग बनाया था कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया। मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना था ना।
फाइनेंशियली ना, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। और मुझे अपनी एक पहचान भी बनानी थी, सच बताऊँ एक बात, क्योंकि मैंने ब्यूटिशियन का काम किया है, तो मुझे ऐसा होता था कि अब कोई इंसान जैसे वर्क करने वाला हो ना, तो उससे घर में खाली नहीं रह जाता। मैं तो फिर भी देखो कितने साल रही, स्टार्टिंग में मेरे को होता था मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, क्योंकि मैं जहाँ मैंने पार्लर सीखा था मैंने वहीं पे जॉब की थी। जॉब भी क्या की थी, कुछ टाइम मतलब मैं रही थी, तो वो आदत में आ जाता है ना। मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि मेरे हस्बैंड मतलब बोल रहे कि ब्लॉग मत बना, वीडियो मत बनाया कर, अच्छा नहीं लगता, लोग मजाक बनाते हैं, हंसते हैं लोग, पता नहीं कि उनको क्यों लगा ऐसा। और उनका कहना है कि कोई बाहर वाले नहीं, अपने ही बनाते हैं, पता नहीं मुझे खुद नहीं पता यार, क्योंकि मैं तो अभी तक जब से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, सही बताऊँ। मैं अपने घर में ही रहती हूँ या अपने मैं हिमालय फार्म वाले घर पे चले जाती हूँ बस। और मैं पता बाहर जाती हूँ तो अभी थोड़ा सा मैं ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाती, क्योंकि थोड़ा सा मुझे एक शर्म टाइप लगती है। होता है ना कि बाहर एकदम से हमारी हैबिट में नहीं आया है ना, अभी एक हैबिट में आ जाता है ना, जैसे कि हम बाहर जाके भी बेझिझक बोल सकते हैं, तो अभी वो चीज़ नहीं आई है मेरे अंदर। जैसे मैं धीरे धीरे जाऊँगी। अभी मैं वहाँ उस दिन शॉप पे गई थी तीज का सामान लेने के लिए, तीज की शॉपिंग करने, तो मैंने वो भी थोड़ी सी चुपचाप ऐसे बना ली थी ऐसे, और मतलब ओपनली एकदम लेके नहीं घूम रही थी कैमरा अपने फ़ोन को। तो ऐसा होता है मैं जब कहीं जाती हूँ ना तो मैं ऐसे बोल देती हूँ, जैसे साथ में जो भी होगा उनसे बोल देती हूँ थोड़ी सी क्लिप शूट कर लेना। कोई तो क्या ही होता है, बानी ही जाती है मेरे साथ ज़्यादातर, जो मेरी जेठ जी की बेटी यहाँ पे रहती हैं। और बस मुझे आप लोगों से यही बातें करनी थी कि क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ वीडियो बना के। मैं देखो अपने घर के रोज़ के काम शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, और जो मेरे दिल की बातें होती है मैं वो आप लोगों से बोलती हूँ ना। बाकी तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं कुछ गलत बना रही हूँ। अगर कुछ ऐसा लगता है आप लोगों को गलत, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ आप ठीक नहीं बना रही हो वीडियो, इसलिए आपके हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ मुझे बताना। और हाँ, अब मेरे यार सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि मैं आलू बॉयल करने जा रही हूँ, मैं और शाम के खाने की तैयारी करने जा रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने रख दिए आलू बॉयल करने के लिए, और मैं इस तरफ चढ़ाऊँगी खीर। तो मुझे बनानी है साबूदाने की खीर। साबूदाना डालूँगी, इसमें थोड़े से ताल मखाने डालूँगी और ड्राई फ्रूट्स। तो मैं यहाँ खीर और आलू वगैरह रख के गैस पे मैं आ गई थी बाहर झाड़ू लगाने के लिए। ये मैं शाम की झाड़ू लगा रही हूँ, मैं डेली लगाती हूँ, आदत है मेरी। घर अपने मायके में भी मतलब हम लोग वहाँ पे भी लगाते हैं। मेरी दादी वादी शुरू से ही ना शाम की झाड़ू लगवाती थी। कितने लोग नहीं भी लगाते जिनके घर में छोटे बच्चे नहीं होते हैं, जिनका घर साफ पड़ा रहता है, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती ऐसे झाड़ू लगाने की, लेकिन बोलते हैं कि शाम को एक बार झाड़ू लगानी चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैं मंदिर में दिया बाती करने के लिए चली गई थी। फिर उसके बाद मैं खाने में लग गई थी अपने। यहाँ मैंने बना दी थी अब आलू टमाटर की सब्ज़ी, और उसके बाद मैंने पराठे बनाए थे। खीर मेरी बन गई थी पहले ही, मतलब मैंने पहले ही चढ़ा दी थी खीर तो। और फिर पराठे बनाने के बाद मैंने भगवान जी को भोग लगाया खीर का, और मैंने फिर अपना व्रत भी खोला। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।